हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रपोजिशन का पार्ट 4 देखेंगे। ऑलरेडी हम 3 वीडियोस इस पर अपलोड कर चुके हैं, ये 4th है। प्रपोजिशन जो है दोनों ही स्पीकिंग और रिटन दोनों में ही बहुत ही यूज़फुल है, और ये स्पोकन रिटन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। कई सारे स्टूडेंट जो है उनको इसमें प्रपोजिशन को करने में समझने में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पार्ट 4 लाए हैं। तो देखते हैं, पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा पे अगर बात करें, डेफिनेशन पे बात करें तो है प्रेपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध को यानी रिलेशन को बताता है। कहने का मतलब है जो प्रेपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। अगर हम इंग्लिश पे बात करें तो प्रपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर से पहले ए नाउन और प्रोनाउन से पहले टू शो दिखाने के लिए इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। तो सबसे पहला जो है हमारे पास है राउंड। राउंड का मतलब होता है चारों ओर या फिर इधर उधर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है जो लोग हैं लोग प्रधानाचार्य के चारों ओर जमा हो गए। जमा हो गए, अब हो गए यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। तो लोग तो आप लिखेंगे द पीपल, जमा हो गए या इकट्ठा हो गए गैदर्ड, चारों ओर यानी राउंड द प्रिंसिपल। बच्चे दुकान के चारों ओर खड़े हो गए थे, तो चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग, खड़े हो गए थे चारों ओर यानी राउंड द शॉप। नेक्स्ट है कुछ लोग दफ्तर के चारों ओर कार पार्क कर देते हैं। तो कुछ लोग यानी सम पीपल पार्क कर देते हैं, पार्क कार द कार चारों ओर यानी राउंड द ऑफिस। नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। तो धरती यानी द अर्थ, घूमती है यानी मूव्स, चारों ओर यानी राउंड द सन, सूरज के चारों ओर। नेक्स्ट है हमारे पास अपॉन। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर या गति के सेंस में होता है, यानी मूवमेंट के सेंस में होगा। नोट पे अगर हम बात करें तो गति में तथा ऊपर वाली स्थिति को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूवमेंट वाला केस होना चाहिए। इसमें कोई वस्तु अंदर नहीं आती, सिर्फ ऊपर ही रहती है। यानी कोई जैसे मान लो ये जग है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इनटू की बात करें तो कोई बाहरी वस्तु अंदर की तरफ आती है मूवमेंट में, गति में, ठीक है। लेकिन ये अपॉन है, तो अपॉन में क्या होगा, मान लो ये टेबल है, तो यहाँ पे ना कोई वस्तु है मान लो, तो वो यहीं पे रह जाएगी, यानी ऊपर ही रह जाएगी, वो अंदर नहीं आ पाएगी। अगर वो अंदर आ जाती है बाहर से तो वो इनटू वाला सेंस हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ गति में ही आ रही है लेकिन वो ऊपर ही रह जाए, ऊपर तक ही आए, तब वो अपॉन वाली सिचुएशन बनती है वहां पर, ठीक है। तो देखो बिल्ली ने सांप के ऊपर छलांग लगा दी, ठीक है। बिल्ली ने सांप के ऊपर छलांग लगा दी। अब जाहिर सी बात है ये सांप है मान लो, अब बिल्ली है यहाँ पर, बिल्ली ने ऐसे उस पर छलांग लगाई, ठीक है। तो यानी जाहिर सी बात है छलांग लगाई, उस पर जंप लगा दी, तो ऊपर ही तो रही। अब ये थोड़ी उसके अंदर पार कर गई, वो अंदर की तरफ आ गई, ठीक है, उसके ऊपर ही रही। तो उस सेंस में हम अपॉन यूज करेंगे। तो बिल्ली ने द कैट छलांग लगा दी यानी जंप्ड के ऊपर, अपॉन सांप द स्नेक। नेक्स्ट है बिल्ली चूहे के ऊपर टूट पड़ी, तो द कैट पाउंस्ड यानी छलांग लगा दी, टूट पड़ी, अपॉन के ऊपर कैट रैट यानी चूहे के ऊपर। हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चाहिए में हम शुड लगाएंगे, मॉडल से, तो हमें यानी वी शुड नॉट डिपेंड, हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए के ऊपर, अपॉन एनीबडी किसी के भी ऊपर। एक चिड़िया पेड़ पर बैठ गई। अब यहाँ पे मान लो पेड़ है, अब कोई बर्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो वो अब यहाँ से उड़ के मान लो किसी डाली पे आ गया, तो ऊपर आ गया, ठीक है, बैठ गया। तो जब ऊपर का सेंस आएगा तब हम अपॉन यूज करेंगे। तो एक चिड़िया यानी स्पैरो बैठ गई यानी सेट, पर यानी अपॉन, पेड़ द ट्री, और वो जाहिर सी बात है उड़ के आई है, पेड़ पर आई है, तो मूवमेंट भी हुई है, गति भी हुई है, तो वहां पे हम
इसलिए हम अपॉन लिखेंगे, ऑन ना लिख के अपॉन लिखेंगे। टिल का मतलब होता है तक, और ये समय के लिए यूज होता है, इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक निश्चित समय में तक के अर्थ में किया जाता है, यानी टिल का मतलब क्या होगा, तक, ठीक है। जैसे देखो, वह 10 बजे तक, समय के लिए हो गया ना, समय है 10 बजे, तो तक के सेंस में यूज होगा। वह 10 बजे तक फैक्ट्री में काम करेगा, करेगा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो ही विल वर्क, वो काम करेगा, इन द फैक्ट्री, तक के लिए यानी टिल 10 PM यानी 10 बजे तक, 10 बजे तक वो काम करेगा। मैं यहाँ सोमवार तक ठहरूंगा, गा आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आप लिखेंगे आई विल स्टे, मैं ठहरूंगा। हेयर यहाँ टिल यानी तक, सोमवार तक यानी मंडे तक, तो तक के सेंस में समय के लिए हम इसका यूज करते हैं। उन्होंने 10 बजे तक डांस किया, उन्होंने यानी दे, डांस किया, डांस, तक यानी टिल 10 PM। वह तुम्हारे लिए 2 बजे तक इंतजार करेगा, वह यानी ही विल वेट फॉर यू, तुम्हारे लिए, तक के लिए टिल 2 o'clock। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, या फिर के विरुद्ध, या फिर से लगाकर, या फिर के सहारे, या फिर टेक लगाकर, या फिर से हटकर। जैसे देखो, तुम्हें नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यानी यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मॉडल से तो इसलिए हम शुड लगाएंगे, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए के खिलाफ यानी अगेंस्ट द रूल यानी नियम। मैं रवि के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता हूँ तो मॉडल से कैन लगेगा, आई कैन नॉट कंप्लेन, मैं शिकायत नहीं कर सकता हूँ के खिलाफ अगेंस्ट रवि। मैं तुम्हारे शादी के खिलाफ नहीं हूँ, के खिलाफ नहीं हूँ, तो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, अगेंस्ट के खिलाफ योर मैरिज, तुम्हारी शादी के खिलाफ। वह दीवार के साथ सटकर, तो सटकर का भी सेंस होगा तो भी हम अगेंस्ट यूज करते हैं। वह दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई थी, तो शी वर सिटिंग, वो खड़ी हो गई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडिंग। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी हो गई थी, के सटकर अगेंस्ट द वॉल, तो सटकर का सेंस होगा तो भी हम, या लगाकर का सेंस होगा, या सटकर होगा तो भी हम, जैसे सीढ़ी लगाकर, या सटकर का सेंस होगा तो भी हम जो है अगेंस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफ का मतलब होता है से, या फिर से अलग, या फिर से दूर, या से अलगाव, मतलब ये कहीं ना कहीं सेपरेशन की बात होती है। इसका प्रयोग सेपरेशन यानी अलगाव के अर्थ में होता है, जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है, हटती है, ऊपर से नीचे की ओर, कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ जब वो जाती है तो ऊपर वाली चीज को वो छोड़ देती है, अलग हो जाती है वहां से, तो इसलिए हम वहां पे ऑफ का यूज करते हैं। वह सीढ़ी से गिर गया, तो सीढ़ी है, मान लो कोई बंदा यहाँ पे तो गिर गया, तो यहाँ से वो अलग हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे ऑफ लगाते हैं। ही फेल ऑफ, वो गिर गया लैडर यानी सीढ़ियों से। रवि खिड़की से कूद गया, अब खिड़की से कूदेगा, मान लो कोई कूदा तो ये नीचे आ गया, तो वो खिड़की से अलग हो गया, हट गया, यहाँ से सेपरेट हो गया, तो इसलिए हम वहां पे ऑफ यूज करेंगे। रवि जम्प्ड ऑफ द विंडो। नेक्स्ट है मैं रात को रोशनी बुझा देता हूँ या बुझाता हूँ, तो आई स्विच ऑफ द लाइट एट नाइट। अब एक हफ्ते की छुट्टी ले सकती है, तो शी कैन टेक, वो ले सकती है ए वीक, एक सप्ताह ऑफ यानी छुट्टी। डाउन का मतलब होता है नीचे, तो वह सामान लाने नीचे जा रहा है, तो ही इज गोइंग, वो जा रहा है नीचे यानी डाउन, टू ब्रिंग यानी लाने, थिंग्स यानी चीजों को या सामान। वह हवाई जहाज से नीचे देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग, देख रहा था, डाउन नीचे, फ्रॉम द एरोप्लेन। सोने का दाम दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, तो द रेट ऑफ गोल्ड इज गोइंग, जा रहा है डाउन नीचे, डे बाई डे। नेक्स्ट है मैं पेन उठाने के लिए नीचे झुका, तो आई बेंट डाउन, मैं झुका उठाने, टू पिक द पेन। नेक्स्ट है हमारे पास अप का मतलब होता है ऊपर, या फिर ऊपर की ओर, या फिर पर। रवि एक प्रश्न पूछने के लिए उठा, तो रवि उठा यानी गॉट अप, पूछने, टू आस्क ए क्वेश्चन।
बच्चों को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड नॉट क्लाइंब अप द ट्री। नेक्स्ट है मेरे दादाजी सीढ़ियों पर नहीं चल सकते हैं। माई ग्रैंडफादर कैन नॉट वॉक अप द स्टेयर्स। पर के सेंस में हो रहा है अप यहाँ पे, ठीक है। बाइक का क्रेज बच्चों के बीच में बढ़ता जा रहा है। तो द क्रेज ऑफ बाइक इज ग्रोइंग अप अमंग के बीच में, द चिल्ड्रन बच्चों के बीच में। नेक्स्ट है एमिस्ट या फिर एमिट के बीच में। एक लड़का लड़कियों के बीच में बैठा हुआ था। ए बॉय वॉज सिटिंग, एक लड़का वॉज सिटिंग बैठा हुआ था। एमिस्ट यानी के बीच में, गर्ल्स लड़कियों के बीच में। नेक्स्ट है मार्केट के बीच में पोस्ट ऑफिस है, यानी देयर इज अ पोस्ट ऑफिस एमिट्स और मार्केट, एमिट्स द मार्केट यानी मार्केट के बीच में है। देयर इज ए पोस्ट ऑफिस अमिड्स द मार्केट यानी मार्केट के बीच में है। देयर इज पोस्ट ऑफिस अमिड्स द यानी के बीच में, मार्केट के बीच में। स्कूल ग्राउंड के बीच में एक पेड़ था। स्कूल ग्राउंड के बीच में एक पेड़ था। तो देयर वॉज ए ट्री, वहाँ पे एक पेड़ था। अमिड्स यानी के बीच में, स्कूल ग्राउंड के बीच में। नेक्स्ट है एक रोड दुर्घटना सड़क के बीच में हुई। एक रोड दुर्घटना यानी आप लिखेंगे ए रोड एक्सीडेंट। हुई मतलब टुक प्लेस यानी हुआ, के बीच में, एमिड्स द रोड यानी रोड के बीच में। अलोंग का मतलब होता है के किनारे या फिर के साथ या फिर बराबर बराबर या फिर किनारे किनारे। नोट में हम देखते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक किनारे किनारे गुजरे या चले या हो तब हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। सपोज करो ये रोड है, अब यहाँ एक बंदा है, ये किनारे किनारे पे चल रहा है, ठीक है, तो ये अलोंग कहेंगे हम इसको, ठीक है। या मान लो ये रोड है, अब रोड के किनारे पे क्या है, मान लो गाड़ियां पार्क कर दी, ठीक है, यहाँ पे गाड़ियां हैं, ये पार्क है। तो ये जो गाड़ियां पार्क हैं ये कहाँ पर है, रोड के किनारे किनारे पे, ठीक है। या मान लो ये रोड है, अब यहाँ पे दुकान है किनारे किनारे पे, ये सब शॉप है, ये रोड है, ठीक है। रोड के बीचों बीच तो दुकानें होती नहीं है, किनारे पे ही होती हैं। तो हम उस सेंस में हम वहाँ पे अलोंग यूज करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। वह रोड के किनारे किनारे टहल रहे थे। वे रोड के किनारे किनारे टहल रहे थे। तो वे के लिए आप लिखेंगे दे वर वॉकिंग, वो टहल रहे थे। अलोंग यानी कि किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे वो टहल रहे थे। नेक्स्ट है बच्चे नदी के किनारे किनारे दौड़ रहे थे, यानी चिल्ड्रन वर रनिंग, दौड़ रहे थे। अलोंग किनारे किनारे, रिवर नदी के किनारे किनारे। वह अपने पिताजी के साथ मार्केट गई। शी वेंट टू मार्केट अलोंग, गई विद हर फादर, के साथ, यानी शी वेंट टू मार्केट अलोंग विद हर फादर। तो के साथ के सेंस में भी हम अलोंग विद का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है गाड़ियां रोड के किनारे पार्क थी। कहाँ थी, रोड के किनारे। तो व्हीकल्स वर पार्क्ड अलोंग द रोड, रोड के किनारे। नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, यानी कोई बंद वस्तु है उसके अंदर के अर्थ में। जैसे ये बंद कोई वस्तु है उसके अंदर, तो उस सेंस में हम इनसाइड यूज करेंगे। जैसे हॉल के अंदर बहुत भीड़ थी। अब हॉल क्या है, एक बाउंड्री है, एक बंद वस्तु है एक तरीके से, तो वहां पे अंदर लोग होंगे, तो वहां पे हम इनसाइड यूज करेंगे। हॉल के अंदर बहुत भीड़ थी, तो आप लिखेंगे देयर वॉज ए ग्रेट रश, यानी बहुत भीड़ थी इनसाइड के अंदर, हॉल के अंदर। मैंने कमरे के अंदर झांका, मैंने यानी आई पीप्ड यानी मैंने झांका, इनसाइड के अंदर, कमरे के अंदर, इनसाइड द रूम। उन्होंने कमरे के अंदर सांप देखा, उन्होंने यानी देखा ए स्नेक, के अंदर यानी इनसाइड द रूम। नेक्स्ट है मैं फैक्ट्री के अंदर लंच करता हूँ, के अंदर, तो आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ इनसाइड के अंदर, फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रिपरेशन कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।